जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग यहाँ पे डिफेंस डेज में अभी पीओपी प्रोग्राम को डिस्कशन कर रहे हैं। पीओपी जो पावर ऑफ पीवाईक्यू है, उससे आपको पासिंग आउट परेड तक ले जाने की जो हमारी एक पहल है, जिसमें आपको स्कोर बूस्टर की तरह आप यूज कर सकते हैं। तो जय हिंद एंड वेलकम टू दिस पीओपी प्रोग्राम। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पीडीएफ लेना है। पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके उसे खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम डेली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, 2019 के सेकेंड फेज में इसमें क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डेली 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का भी। पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर यहाँ देखना है। तो पहला ही क्वेश्चन इसमें है, प्रदीप पोर्ट ये किस डेल्टा ऑफ द रिवर पे जो है सिचुएटेड है? तो ये महानदी पे सिचुएटेड है। ठीक है, और उसका से रिहांद के बारे में पूछा है, रिहांद रिवर के बारे में। तो ये ट्रिब्यूटरी है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। ठीक है, और ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद से बैतरनी जो है वो क्या है? वो है एक ट्रिब्यूटरी। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, ब्राह्मणी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये सिचुएटेड कहाँ है? उड़ीसा एंड झारखंड के बॉर्डर पे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, कौन सा इसमें जो है हाइपोथेसिस या थ्योरी जो है वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो ओरिजिन ऑफ जो हमारा यूनिवर्स है उससे रिलेटेड है। नेबुलर हाइपोथेसिस जो है वो सोलर सिस्टम और प्लैनेट से रिलेटेड है। ठीक है, बाइनरी थ्योरी जो है केमिकल कंपाउंड जो हम लोग देखते हैं उनसे रिलेटेड है, केमिकल कंपाउंड। ठीक है, और प्लेनेटिसिमल हाइपोथेसिस, इसमें प्लैनेट के बारे में बताया जाता है कि इसमें प्लैनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिजल्ट ऑफ स्मॉल बिट्स। ठीक है, छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको मिलके जो है ये प्लैनेट्स बनाए गए। कौन से इसमें नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं? ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो मिक्का है। मिक्का के साथ साथ कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सब जो है मोस्टली उसमें नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, बॉक्साइट ये मेटालिक मिनरल्स होते हैं। इसमें से स्ट्रगल वेस्ट के आधार पे गांधी जी की फिलॉसफी जो सत्याग्रह हुई थी, वो कौन सी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के टाइम पे जो है शामिल किया गया था? तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था उस टाइम पे, ये प्लेग बोनस की जो था, प्लेग फैला हुआ था। तो प्लेग बोनस जो है वो घटाने की बात कर रहे थे 1917 में। तो वहां पे ये बात हुई थी। गांधी जी की जो मूवमेंट्स है इंडिया में याद करने के लिए केक याद रखिए, चंपारण, ठीक है, अहमदाबाद, खेड़ा। ठीक है, ये सब जो है गांधी जी के। ऐसे अगर अरेंजमेंट करने को भी आ गया तो केक से आप कर लेंगे। ठीक है, कौन सा जो है रबी क्रॉप है? तो रबी एक मान लो किसी व्यक्ति का नाम है और उसे खाने में क्या पसंद है? दाल रोटी। ठीक है, रबी क्रॉप्स मतलब दाल आ जाएंगी और रोटी में वीट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नदर्न स्टेट ऑफ इंडिया में राइस तो नहीं होगा, क्योंकि जिस टाइम रोटी यानी वीट जिस टाइम उगाया जाता है उस टाइम राइस नहीं उगाया जाता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से हमारा बाजरा नहीं होगा, बार्ले होगा। ठीक है, बार्ले के साथ वीट और पल्सेस। ठीक है, जिसमें चना हो गया, ये सब आ जाएंगे। रागी भी नहीं होगा। उसके बाद से कह रहा है कि रिवर जो होती है नॉर्थ वेस्ट यूरोप में वो किसकी एग्जाम्पल है? तो पैरेलल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज की एग्जाम्पल है। वहां पे राइन रिवर होती है, फिर थेम्स। ठीक है, उसके बाद से सेन रिवर। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से जैसे रेडिकल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज बोल दे, तो ये जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं ऊपर से एक साथ जो है साइड डायरेक्शन में जो जाती हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल डायरेक्शन। ये होता है फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल डायरेक्शन जो फ्लो डाउनवर्ड करती हैं, इसी को रेडियल पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, और बैरबेट पैटर्न किसे कहा जाता है? तो ये टेक्टोनिकली जो कंट्रोल करता है अपने वेरिएबल्स को, उन्हें वो कहते हैं। ट्रेल्स पैटर्न किसे कहते हैं?
तो ये हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे रिवर्स जो हैं वो मीट करती हैं एट राइट एंगल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसका आता है विरासवेद ट्रेडिशन जो है कर्नाटका का, उसके बारे में, ये एक ब्राह्मण द्वारा लीड किया गया था और जिस मूवमेंट का नाम था बासवन्ना, और एक मिनिस्टर थे कोर्ट में कल्लाचुरी रूलर के 12th सेंचुरी में, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये जो थे ये कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, ठीक है, इसलिए इन्होंने लीड किया था, अपोज करते थे, ठीक है, कास्ट सिस्टम। द बृहस्परा इनकरेज प्रैक्टिस अप्रूव्ड बाय धर्मशास्त्रा लाइक पोस्ट पोवर्टी मैरिजेस एंड रिमेज। नहीं, ये कौन जो है अप्रूव करता था, इसका वन ओनली होगा, ये कौन अप्रूव करता था, लिंगायत। ये आइडियाज ऑफ कास्ट पोल्यूशन में मानते थे, ठीक है। तो बृहस्पति शैविया नहीं मानते थे, ठीक है। कौन सा इसमें ओशन करंट जो है वो कोल्ड करंट है, तो कोल्ड और वार्म करंट हमने बोला है, पूछ रहा है ये लगातार। तो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, बाकी सब जो है इसमें क्या है, वार्म करंट। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कर रहा है वेलेस्ली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो वेलेस्ली ने क्या किया था, सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर देखा जाए तो सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। 6th ईयर ऑफ वेलेस्ली एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी ने अकाउंट किया 42.5% ऑफ द कंपनी टोटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही है। और वेलेस्ली एडमिनिस्ट्रेशन मेजर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड टू द अफेयर ऑफ कंपनी एंड हैड नथिंग टू डू, अरे भाई जब उसको नथिंग टू डू विद द कमर्शियल एंड मिलिट्री, कुछ थोड़ा बहुत तो होगा, 0.1% भी तो करेगा, ठीक है, इसलिए ये सेकंड तो नहीं होगा, ठीक है। जब भी ऐसे हार्श स्टेटमेंट दे दे तो वो मोस्टली गलत होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। कह रहा है फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो है हेल्ड किया गया था इन फिलाडेल्फिया में सितंबर 1774 में। उस टाइम पे कौन थे, उस टाइम पे किंग जॉर्ज तृतीय थे, ठीक है। तो इट रिजेक्टेड ए प्लान फॉर ए कॉलोनियल सॉरी यूनियन अंडर द ब्रिटिश अथॉरिटी, सही है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ ग्रीवियंस को ड्री अप किया था और एग्री हुए थे स्कीम टू स्टॉप ट्रेड बिटवीन कॉलोनीज एंड इंग्लैंड, बिल्कुल सही है। इन्होंने ये तीनों बात बोली थी, इस टाइम पे हुआ था। और कौन सा इसमें लैंड टेरिटरी जो है इंडोनेशिया का वो नॉट टच बाय द इक्वेटर, इक्वेटर द्वारा टच नहीं किया जाता है, तो जावा, जावा जो है ये लाइज करता है बिटवीन सुमात्रा एंड बाली, तो ये इक्वेटर को टच नहीं करता, ये हमें ध्यान रखना है। अगला कह रहा है कौन सा इसमें सेडिमेंट्री रॉक जो है जो ओरिजिनली फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो सॉरी ऑर्गेनिकली जो फॉर्म हुआ है वो कौन सा है, ठीक है, तो वो चौक है जो ऑर्गेनिकली फॉर्म हुआ है, ठीक है। चर्ट एंड हेलाइट जो है ये केमिकली फॉर्म हुआ है, ठीक है। सेल जो है ये हमारा क्लास्टिक जो है सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बोल रहा है। वोल्शेविक मानते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी लाइक ट्रेसिट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए। मेंसेविक का मानना था कि पार्टी ओपन होना चाहिए सभी के लिए, जैसे जर्मनी में है, बिल्कुल दोनों लोग अलग अलग बताते थे और दोनों लोग का स्टेटमेंट सही। कोपेन क्लाइमेट में कह रहा है कि लेटर CFA का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहले CFA का मतलब देख लेते हैं। तो पहले कैपिटल C का मतलब होता है वार्म, वार्म टेम्परेचर की बात कर रहा है, ठीक है। और F यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है हॉट समर, ठीक है। और स्मॉल a जो दिया हुआ उसका मतलब होता है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो इससे कौन सा हो जाएगा, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कौन सा फोल्ड जो है एक्सियल प्लेन फाउंड टू बी वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो वो है रिकम्बेंट, ठीक है। और इसमें एंटी क्लिनल पूछ सकता है, एंटी क्लिनल को कन्वेक्स अपवर्ड फोल्ड के नाम से हम लोग जानते हैं, और कनकेव किसके नाम से जानते हैं, तो सिंक्लाइन, सिंक्लाइन को जो है कनकेव अपवर्ड फोल्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये दो आने के चांसेस जो है ये ज्यादा है, ये पूछ सकते हैं। कन्वेक्स और कनकेव मिरर भी है तो वहां से क्वेश्चन बनेगा तो ये आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना। उसके बाद से हाँ, उसके बाद से कह रहा है कितने रामासर कंजर्वेशन साइट जो हैं वो इनलिस्टेड हैं इंडिया में अभी तक सो फार इनलिस्टेड हो पाए। तो उस टाइम के हिसाब से 27 थे, लेकिन अब ये करंट अफेयर है तो अभी के हिसाब से कितने हैं, 98 हैं टोटल, ठीक है। अभी दो जोड़े हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। एक है पटना बर्ड सेंचुरी, ठीक है,
और ये पूछ सकता है क्यों, क्योंकि नाम पटना है लेकिन ये है कहाँ पे, यूपी में, ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है। उसके बाद से है छरीधंद, ये सी है, ये कहाँ पे है, गुजरात में। ये अभी हाल ही में ये 2 रामसर साइट हुए हैं इंडिया में, ठीक है, टोटल 98 हो गए हैं अब। अच्छा, पहले 2 रामसर साइट कौन थे जो पहले सबसे पहले चुने गए थे, ठीक है, तो पहला था उसमें चिल्का लेक, ठीक है, उड़ीसा का। उसके बाद से उसी में है केवला देव नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ पे है, राजस्थान में। ये फर्स्ट रामसर साइट थे इंडिया में, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। मुंडा लैंग्वेज के बारे में बोल रहा है, आकि ग्रुप जो है वो बिलोंग करता है, किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है ऑस्ट्रिक, ठीक है। आप मुंडा लैंग्वेज में देख लो, मुंडा लैंग्वेज में क्या क्या है, मुंडा लैंग्वेज में हो, कोरकू, संथाली, भंडारी, ये मुंडा लैंग्वेज में है, ठीक है। द्रविडियन में कौन कौन से लैंग्वेज आ जाते हैं, तो तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया और मलयालम, ये द्रविड़न में होता है, तो ये ध्यान रखना है। और फैक्टर बताने हैं, मैंने बोला था जब भी फैक्टर देगा मोस्टली सब सही होते हैं। इंग्लैंड के जो एक्सपीरियंस कर रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक इन्वेंशन हो गया था वहां पे, सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया था फेवरेबल, नेविगेबल रिवर्स हो गए थे, बिल्कुल सही है, और असेंडिंग ऑफ कैपिटलिस्ट प्रैक्टिसेस हो गए थे, ठीक है, तो चारों इसमें सही है। स्विच कैनाल के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो आप पूछ सकता है कि स्विच कैनाल जो है किसको किसको जोड़ता है, तो लिंक करता है मेडिटेरियन रेड सी का, बिल्कुल सही बात है। स्विच कैनाल जो है 1869 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, 6 लॉक सिस्टम, इसमें लॉक सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये ओपन कट, ठीक है, ओपन कट विदाउट लॉक, ठीक है, बिना लॉक सिस्टम का है, तो यही गलत है। गिवन यूरोपियन एंड न्यू गेटवे टू द इंडियन ओशन, ठीक है, लेकिन अगर अब क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि स्विच कैनाल किसको किसको जोड़ता है, ठीक है, तो स्विच कैनाल मतलब रेड सी और मेडिटेरेनियन, राम सीता स्विच, ऐसे करके आप याद कर सकते हो निमोनिक्स टाइप का अपना बना के। आर्टिकल 46 जो है वो हमें प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका, एससी एसटी और अदर वीकर सेक्शन के लिए। रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और 30, ये 2 आर्टिकल हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज को हमारे यहाँ दिए गए, ये ध्यान रखना है। उसका से कह रहा है 119 क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने वो ड्रॉप कर दिया था, ठीक है, तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे। उसके बाद कह रहा है एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, पहले कैबिनेट जो हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो एजुकेशन मिनिस्टर बताना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो वहां पे होम मिनिस्टर थे, ठीक है। उसके बाद से हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर पूछ दे, तो सरदार बलदेव सिंह थे, ठीक है, इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री जो है संभाली थी, ये ध्यान रखना है। और एग्जाइल में किसकी मौत हो गई थी, ठीक है, तो बहादुर शाह जफर की मौत हुई थी कहाँ पे, बर्मा। अब इसको क्या क्या किस नाम से जानते हैं, म्यांमार, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और पहले इंडियन जो क्वालिफाई किए थे इंडियन सिविल सर्विसेज को, वो कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, कंफ्यूज नहीं होना है, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने क्वालिफाई किया था, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन के फाउंडर थे, ठीक है, तो इनके लिए यही पूछा जाता है, इसके फाउंडर कौन रहे। आरसी दत्ता की एक किताब है बहुत फेमस है, जो कई बार पूछी जा चुकी है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पूछा था दादा भाई नौरोजी की जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, उसी के टाइम की भी किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये हमें ध्यान रखना। अगला है लिथोस्फीयर जो है, उसमें किस किस को लेकर हम लिथोस्फीयर मानते हैं, तो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल को, ठीक है। नॉर्मल लेफ्ट रेट जो होता है टेम्परेचर का अर्थ एटमोस्फेयर का ड्रॉप होता है 0 डिग्री सेल्सियस तक, वो कहाँ होता है, ठीक है, तो अपर बाउंड्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, तो नॉर्मल लेफ्ट रेट की अगर हम बात करें तो इसमें टेम्परेचर जो है गिरता है ऑन एवरेज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और हेडक्वार्टर कहाँ है, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, तो ये लखनऊ में है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको जो है बनाया था, ठीक है, उस टाइम न्यूज में था इसलिए आ गया, तो ये ध्यान रखना, कल्चरल की बात कर रहा है। लोकतक लेक जो है ये कहाँ पे है पूछ लिया है, तो ये मणिपुर में है, ठीक है, और ये लोकतक लेक की अगर एक और बात बोले तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके साथ एक और मणिपुर में बहुत प्यारी चीज है, केबुल लैमजॉ नेशनल पार्क। ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वहाँ का संगाई जो है वो स्टेट एनिमल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटेजी, जिसको हम लोग सेकंड 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रिस्ट्रक्चरिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी मेट्रोपॉलिटन कैपिटलिज्म इनटू इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल। ट्रांजिशन फ्रॉम सेमी फ्यूडल एग्रीकल्चर टू कैपिटलिस्ट फार्मिंग, बिल्कुल सही है। और इस टाइम पे स्टील प्लांट जो थे वो 5 बनाए गए थे, ठीक है, जिसमें 3 जो है यूपीएससी बहुत बार पूछता है, उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। भिल्लई स्टील प्लांट जो था वो रसिया की मदद से हमने बनाया था, ठीक है। उसके बाद से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, ये जो है हमें ब्रिटेन ने मदद किया था, ठीक है। और उसके बाद से हमारा रौरकुला, ये जो है वेस्ट जर्मनी, उस टाइम वेस्ट और ईस्ट जर्मनी हो गए थे, तो वेस्ट जर्मनी ने इसको मदद किया था बनाने में, ठीक है। तो स्टेलसाइट टाइट और स्टेलगेमाइट, जी से है मतलब क्या है, ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाएगा और बाकी जो बच गया वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर की वजह से ये होता है, ठीक है, ये पिलर्स होते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के, और ये अंडरग्राउंड वाटर के होते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है एक डीप वैली है जो करेक्टराइज बाई स्टीप स्टेप लाइक स्लोप, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैनॉन, ठीक है। और यू शेप्ड जो वैल्यू होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें उसकी मेन प्रॉपर्टी ये है कि उसमें लेटरल इरोजन होता है, ठीक है। ब्लाइंड वैली मतलब क्या होता है कि फ्लैट बॉटम वैली होती है, ठीक है। और ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से जॉर्ज मतलब क्या होता है, तो नैरो वैली होती है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसका बाद फिफ्थ शेड्यूल में बताना है इंडिया शैल नॉट अप्लाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, तो किस किस उसमें नहीं कर सकता इंडिया, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल में जो है वो एटीएम में मनी नहीं, ये ध्यान रखना, में मनी नहीं, ठीक है। तो एटीएम में असम हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया, मणिपुर एम से मिजोरम हो गया, एटीएम में मनी नहीं है मतलब मणिपुर नहीं है, ठीक है। 2 और 3 ये ध्यान रखना है। और फिफ्थ शेड्यूल में एक और पूछता है, बहुत इस मतलब आया है, फिफ्थ शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है एस्टेब्लिश्ड होता है, ठीक है। और एक कंफ्यूज करता है सिक्स शेड्यूल का, सिक्स शेड्यूल में क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा इसमें जो है मेजर प्लेट है, ठीक है। पैसिफिक प्लेट मेजर प्लेट में भी सबसे लार्जेस्ट प्लेट है, ठीक है। पैसिफिक प्लेट एक हो गया, उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, फिर साउथ अमेरिका, एस से साउथ है मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लेट है, जो मेजर प्लेट है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट ये है। फिर होता है अफ्रीकन प्लेट, फिर आता है यूरेशियन प्लेट, फिर आता है अंटार्कटिकन, ठीक है। और एक और है इंडो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो क्रिकेट में मजबूत देश हैं, ठीक है, इनके नाम एक साथ, अंटार्कटिका, यूरेशिया, अफ्रीका और नॉर्थ साउथ अमेरिका, और फिर पैसिफिक। तो ये 3 3 6 1 7 जो है हमारे मेजर प्लेट हैं, ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उस टाइम का करंट है, कोई मतलब नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। और दयानंद की आइडिया ऑफ सोशल रिफॉर्म, ठीक है, दयानंद जो थे उनके आइडिया क्या है, अच्छा ये ध्यान रखना है, वेदास को मानते थे ये, ठीक है, लेकिन ये अगेंस्ट थे कास्ट सिस्टम में, इनका कहना था कि भाई वेदा में कहीं कास्ट सिस्टम की बात की ही नहीं गई है, वेदा में बात की गई है कर्म के अनुसार जो है इंसान उस कास्ट को बिलोंग करेगा, ठीक है। दयानंद का रिफॉर्म जो था वो एक सोशल ऑर्डर था, और डिफरेंट कास्ट परफॉर्म फंक्शन सुटेबल टू द स्टेटस डिटरमाइंड बाय मेरिट, यही दयानंद जी का कहना था। और रोबुस्ट वैदिक काउंटर पांच चैलेंज द मैस्कुलिन वेस्ट दैट हैड इंस्लेव्ड द आर्यव्रत, वो मस्कुलिन वेस्ट को जो है वो चैलेंज करते थे, और इन्होंने इसी के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी, जो हम लोग देखते हैं आर्य समाज का स्कूल, ठीक है, हमारे यहाँ दिखता है। बिट्टल लीफ, ये तो उस टाइम का करंट अफेयर था, ठीक है, जो जीआई स्टेटस मिला था केरला का था। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिकन ने एक स्लोगन रेज किया गया था,
नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो हो सकता है अगली बार पूछ दे ये स्लोगन किस वॉर में किया गया था, तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। ठीक है, उसका से कहा गया था कि अमेरिकन मर्चेंट जो थे वो रिस्टोर करते थे बायकॉट ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वहां पे एक स्टैंप ड्यूटी एक्ट जो है वो लाया गया था, इसीलिए ये जो है ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की लड़ाई जो है शुरू की गई थी। तभी कैपिटलिस्ट भी क्या किए थे, साथ दिए थे। समर्थ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, करंट अफेयर का था, अभी कोई मतलब नहीं है उसका। कोरस जो है वो रेलवे आरपीएफ द्वारा है, जो नक्सलाइट एरिया में इसको डिप्लॉय किया गया था सबसे पहले छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये भी नहीं पूछा जाएगा उस टाइम का। फर्स्ट उदय, ये भी करंट अफेयर है। ठीक है, उसी टाइम का है। बेंगलुरु से कोयम्बटूर, अब नहीं पूछा जाएगा ये। ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ठीक है, इसमें जो है मनाया जाता है 19 अगस्त को मनाया जाता है। अब पूछा जो जाएगा, अब ये पूछा जाएगा 2 फेब, इसमें वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, ये मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार जो है इसका थीम क्या है, थीम पूछ सकता है, कभी डेट पूछता है कभी थीम। तो वेटलैंड एंड ट्रेडिशन। ठीक है, वेटलैंड एंड ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद से है लैंडर ऑफ चंद्रयान 2 को नाम क्या दिया गया था, तो उस टाइम विक्रम। विक्रम ए सारा भाई जो हैं, इन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसका से कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है इजारा सिस्टम के लिए। ठीक है, तो सिस्टम जो है रेवेन्यू फार्मिंग था, बिल्कुल रेवेन्यू फार्मिंग था। और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये पूछ सकता है। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था जहंदर शाह। ठीक है, और रोल ऑफ मिडिल मैन को बढ़ा देता है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर द पीजेंट, नहीं, वो किया गया था रोयत वारी सिस्टम में। ठीक है, रोयत मतलब फार्मर, स्मॉल फार्मर। ठीक है, रोयतवारी सिस्टम जो है उसमें किया गया था। रोयतवारी सिस्टम को कौन लाया था, तो उस टाइम पे लाए थे एलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुंडो। ठीक है, ये ध्यान रखना। इजादारी सिस्टम पेड ए फिक्स्ड अमाउंट टू द स्टेट ट्रेजरी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब जब इरिगेशन की बात हो रही तो 3 सिस्टम होते हैं, हम उनको देख लेते हैं। पहला तो यहाँ पे हो गया, इधर इधर सिस्टम का एक हो गया, और ये है परमानेंट सिस्टम। ठीक है, जिसे हम लोग परमानेंट कह लें या जमींदारी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ये कौन लाया था, कॉर्नवालिस। ठीक है, ये पूछ सकता है। उसके बाद से यहाँ पे महलवारी, महल महल मतलब होता है विलेज। ठीक है, ये महलवारी सिस्टम कौन लेके आया था, विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और रोयतवारी सिस्टम, रोयत मतलब स्मॉल फार्मर, ये अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो लेके आए थे, ये पूछ सकता है। उसके बाद से स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक नेशनल कॉलेज जो है बनाया गया था कलकत्ता में, उसके प्रिंसिपलशिप कौन थे। ठीक है, ये पूछ सकता है। तो अरविंदो घोष थे। और उस कॉलेज का अगर नाम देखा जाए तो यहाँ पे कलकत्ता नेशनल कॉलेज उसका नाम था। ठीक है, तो कलकत्ता या बंगाल, बंगाल था, क्योंकि कलकत्ता तो इंग्लिश वर्ड है। बंगाल नेशनल कॉलेज जो है नाम दिया गया था, उसके जो प्रिंसिपल थे अरविंदो घोष थे, ये ध्यान रखना। प्रणब मुखर्जी के साथ कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया, 19 पुराना है, अभी पूछ सकता है 2024 में। देखो 2024 में जो है वो 5 लोगों को मैक्सिमम जो है 5 लोगों को दिया जा सकता है। 5 लोगों को क्या मिला, हमारा भारत रत्न। ठीक है, तो भारत रत्न 5 लोगों को मिला। कौन कौन से लोग थे वो हम देख लेते हैं। तो एम एस स्वामीनाथन, जिनके वजह से क्या आया था, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद से पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, उसके बाद से एल के अडवाणी। उसके बाद से कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, और एक और थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 लोगों को उस टाइम मिला।
और इसका आंसर 2 होगा, लेकिन ये 24 का आप ध्यान रखना, 5 लोगों को मिला था। विजयनगर हम्पी को जो है पब्लिक लाइट में 1800 शताब्दी में लाने वाले कौन से ब्रिटिश सर्वाइवर थे? तो कॉलिन मैकेंजी थे। ठीक है, ये लेके आए थे उसको। और जेम्स प्रिंसेप का नाम बहुत आता है, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो है फाउंडर है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ये फाउंडर है। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक और बात है, इन्होंने क्या किया था? खरोष्टी एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को क्या किया था? डिसाइफर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चार्ल्स मेटकाल्फ के बारे में अगर बोला जाए तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ऐश्वर्या पिछे जो थी ये मोटर स्पोर्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन ये नहीं आएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कौन सा जो है इसमें पार्ट नहीं है, थर्ड कोलेशन अगेंस्ट नेपोलियन। ठीक है, थर्ड कोलेशन अगेंस्ट नेपोलियन ने रसिया, प्रुशिया, स्वीडन, फ्रांस नहीं था, फ्रांस की जगह पे कौन था? ब्रिटेन, ठीक है, और ऑस्ट्रिया, ये 5 नेशंस थे। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कौन सा इसमें बेस्ट फीचर फिल्म है 66 का? तो ये तो अब नहीं पूछेगा, उस टाइम हेलेरो था। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सी इसमें नेशनैलिटी के साथ करेक्ट मैच नहीं है? इवन बतूता मोरक्कन है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दौर बर्बाजोस जो है वो पुर्तगीज है। जीन बेप्टिस्टा और ट्रेवेनेंट जो है वो डच नहीं थे, ये फ्रेंच थे। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। निकोलस मनुकुनी जो है वेंटियन थे। और बतूता की एक बहुत प्यारी किताब है जो रिहल्ला, ये पूछा जाता है। ठीक है, इवन बतूता का ये किताब बहुत पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं। अब हम लोग 2019 का फर्स्ट पार्ट मिलेंगे इंग्लिश के साथ, और तब तक आप जो है इस क्वेश्चन को लगा लें 1 to 50 क्वेश्चंस, और फिर अगली वीडियोस को आप देखिएगा। ठीक है, और फिर मिलेंगे। और अभी आपको क्या करना है? लाइक किसे करना है? अपनी लाइफ को करना है। देखो, चैनल बनेंगे बिगड़ेंगे, आपका जीवन है, आपकी लाइफ है, आपकी युद्ध है, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्राइब किसे करना है आपको? अपने फैमिली को, फैमिली फर्स्ट। ठीक है, चैनल बनते बिगड़ते रहते हैं, उसकी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो फैमिली फर्स्ट को आप लाइक करें, वहां से आप कंट्री फर्स्ट की तरफ आप मूव करेंगे। ठीक है, शेयर क्या करना है? हैप्पीनेस शेयर करना है। ये नहीं अपना खुद सड़ा सा चेहरा बना के घूम रहे हैं, खुद भी खुशहाल रहना है, और जो आपके साथ में लोग हैं, अपनी फैमिली है, उनको खुशहाल रखना है। ठीक है, कमेंट कहाँ करना है? जहां आपके बोलने से कुछ चेंज हो। ठीक है, या फिर कुछ बदलाव हो, वो फैमिली में हो या कहीं भी हो। ठीक है, तो इसका सिंपल सा सिद्धांत क्या है कि मंच हो या माइक हो आपके पास तब बोलें, अन्यथा फालतू एनर्जी अपनी खर्च ना करें। ठीक है, तो इसी के लिए, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने किया। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। ठीक है, और हमेशा जब पढ़ें तो ओपन विथ स्माइल के साथ पढ़ें। ठीक है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए